नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये न्यू नोट और आईफोन की कहानी से ली गई है। कहानी एक टीनेजर अजय की है। हाँ, अजय, जो अपने दोस्तों के बीच थोड़ा अलग थलग महसूस करता है क्योंकि उसके पास आईफोन नहीं है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक फोन की कहानी नहीं है। इसमें सामाजिक दबाव है, परिवार की आर्थिक जद्दोजहद है। और कैसे जिंदगी कभी-कभी अचानक ही सबक सिखा देती है, वो भी है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। अजय स्कूल से घर आता है और देखता है कि उसका दोस्त राकेश नया आईफोन दिखा रहा है। और अजय के लिए ये देखना थोड़ा मुश्किल था। उसके माता-पिता संतोष जी और राधिका जी मध्यम वर्गीय हैं। वो महंगा फोन नहीं दिला सकते थे। हाँ, और ऊपर से वो लोग अभी-अभी एक बेहतर सोसाइटी में भी शिफ्ट हुए थे। जी, शायद अजय के लिए ही बेहतर माहौल मिले, लेकिन घर और कार की ईएमआई वो चुकाने के बाद हाथ में ज्यादा कुछ बचता नहीं था। तो अजय को ये सब देखकर, मतलब राकेश का नया फोन देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि नई जगह आकर भी वो लोग क्या क्या कहते हैं, गरीबों की तरह रह रहे हैं। सही कहा। ये वो एहसास है ना, जब आपको लगता है कि आपके पास वो नहीं है जो दूसरों के पास आसानी से है। खासकर उस उम्र में ये बहुत चुभता है। इसे हम रिलेटिव डेप्रिवेशन या तुलनात्मक अभाव कहते हैं। अच्छा, तो मतलब जरूरी नहीं कि आपकी जरूरतें पूरी ना हो रही हों। हाँ, जरूरतें शायद पूरी हो रही हों, पर जब आप अपने आसपास वालों से खुद को कम पाते हैं तो एक कमी महसूस होती है। और अजय इसी फ्रस्ट्रेशन में घर आकर अपनी माँ से बहस करता है आईफोन के लिए। राधिका जी कोशिश करती हैं उसे समझाने की कि देखो बेटा, घर चलाना कितना मुश्किल है, किश्तों के बाद पैसे बचते ही कहाँ हैं। लेकिन अजय उस वक्त शायद सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने पिता संतोष जी से भी जिद करता है। संतोष जी का जवाब बिल्कुल सीधा था। अभी आईफोन नहीं मिल सकता। हाँ, स्कूल खत्म करो, फिर एक सस्ता सा काम चलाओ फोन दिला देंगे। और ये जवाब शायद अजय को लगा कि बस उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। उसे महसूस हुआ कि हमेशा उसे ही अपना मन मारना पड़ता है। और यहीं से शायद वो थोड़ा टूटने लगा, अपने माँ बाप से कटा कटा रहने लगा। हाँ, और फिर एक सुबह वो घर पर नहीं था। संतोष जी को एक चिट्ठी मिली अजय की। लिखा था कि वो मुंबई जा रहा है, खुद बड़ा आदमी बनने, फिर लौटेगा। ये बहुत नाटकीय कदम था, पर ये दिखाता है कि वो अपनी स्थिति से कितना हताश, कितना फ्रस्ट्रेटेड था। तो वो पहुंच गया मुंबई। भूख लगी तो एक होटल में गया। और यही कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। हाँ, उसने खाना ऑर्डर किया और उसका ध्यान गया वेटर पर। वो वेटर काफी कमजोर सा, अधेड़ उम्र का था। जी, और खाना खाने के बाद अजय ने कुछ रॉब से होटल मालिक से कहा कि भाई ये मरियल सा वेटर क्यों रखा है, हटाओ इसे, कोई हट्टा कट्टा आदमी रखो। है ना अजीब, खुद घर से भागा है और अब दूसरों पर हुक्म चला रहा है। लेकिन होटल मालिक का जो जवाब था, उसने अजय को हिलाकर रख दिया। अच्छा, क्या कहा मालिक ने? मालिक ने उसे उस वेटर की कहानी सुनाई, और यही कहानी का असली सबक छुपा है। बताइए, क्या थी कहानी? मालिक ने बताया कि वो वेटर कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। करीब 20 साल पहले वो भी अजय की ही तरह अपने अमीर घर से किसी बात पर नाराज होकर भाग आया था। अरे, हाँ, सोचा था दुनिया जीत लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कोई ढंग का काम मिला नहीं, पेट पालने के लिए इसी होटल में वेटर बन गया। ओहो, और फिर? कहानी और भी दुखद है। मालिक ने बताया कि कुछ साल बाद जब वो लड़का हिम्मत करके घर लौटा तो पता चला कि उसके माँ बाप उसके जाने के गम में ही गुजर चुके थे। हे भगवान! और रिश्तेदारों ने सारी जायदाद हड़प ली थी। मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं। वो वापस इसी होटल में आ गया और तब से यहीं चुपचाप काम कर रहा है, शायद अपनी उस एक गलती का प्रायश्चित करते हुए। ये सुनकर तो अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल, उसे शायद उस वेटर में अपना भविष्य दिख गया। उसे एकदम से एहसास हुआ कि बड़ा आदमी बनना घर से भाग जाने जितना आसान नहीं होता। उसे अपनी बेवकूफ़ी, अपने माँ बाप का दर्द, सब एक पल में साफ नजर आ गया। उसने फिर क्या किया? उसने फौरन अपने पिता को फोन किया। रोया, माफी मांगी और कहा कि वो अगली सुबह तक घर वापस आ जाएगा। वो सबक जो शायद संतोष जी और राधिका जी की बातें, उनकी परेशानियां उसे नहीं सिखा पा रही थीं, वो उसे एक अनजान वेटर की अनकही कहानी ने, एक ठोकर ने सिखा दिया। कमाल है, जिंदगी ऐसी सिखाती है कभी कभी। हाँ, ऐसे अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें
तो ये कहानी सिर्फ आईफोन या भौतिक चीजों की चाहत के खतरों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में भी है कि अनुभव, खासकर जो मुश्किल अनुभव होते हैं, वो हमें वो सिखा सकते हैं जो शायद सिर्फ नसीहतें नहीं सिखा पाती। सही कहा। अजय का बदलना किसी लेक्चर से नहीं हुआ, एक असल जिंदगी का आईना देखने से हुआ। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? क्या है असली सबक यहाँ? शायद यही कि असली कीमत या अमीरी वो चीजों में नहीं है, वो रिश्तों को समझने में है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करने में है, और हाँ, गलतियों से सीखने की हिम्मत में है। अजय अमीर बनने निकला था, पर शायद वो असल में अमीर तब बना जब उसने घर लौटने का फैसला किया। बहुत खूब कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, नहीं? हाँ, क्या? कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, दोस्तों का इतना दबाव है, चीज़ों को लेकर युवाओं पर कितना प्रेशर रहता है। हाँ, ये तो है। और परिवार इन मुश्किल बातों पर बिना झगड़े के कैसे बात कर सकते हैं? कैसे बच्चों को समझा सकते हैं कि उनकी हर मांग पूरी न भी हो, तब भी वो समझे हुए और प्यार किए जाते हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए।